गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बेटा लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर। हमारा चैप्टर चल रहा था वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू डिफरेंट क्लाइमेट्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, 7th चैप्टर था हमारा जो चल रहा था। आज हम उसमें नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। ठीक है बेटा, आज हम देखते हैं कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं वो अब डिफरेंट एनवायरनमेंट में कैसे अडॉप्ट हो जाते हैं। एक्चुअली में बेटा क्या होता है, हम जो एनिमल्स होते हैं ना, वो जिस एनवायरनमेंट में, जिस क्लाइमेट में हम रहते हैं, हम अपने आप को उसके अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेते हैं। हमारे अंदर जब इवोल्यूशन हुई उस टाइम कुछ स्पेशल फीचर भी डेवलप हो जाते हैं जिनकी वजह से हम उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट कर पाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम 2 तरह के रीजन्स हैं बेटा, उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला है आपका पोलर रीजन और दूसरा है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो पहले हम बात करते हैं पोलर रीजन की बेटा। पोलर नाम से ही पता लग रहा होगा, पोलर रीजन मतलब इट विल सिचुएटेड नियर द पोल्स, कि ये पोल्स के पास होगा। ठीक है, पोल्स आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आपके कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो पोलर रीजन में आती हैं। देखिए कौन कौन सी हैं, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए, साइबेरियन रीजन इन रशिया। तो बेटा ये सारी के सारे एरियाज किस में आते हैं, पोलर रीजन में। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि उसमें कौन कौन से रीजन आते हैं। यस डियर स्टूडेंट, देखिए उसमें आ रहे हैं आपके मलेशिया, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, युगांडा और साथ में नाइजीरिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आपके लिए एक एक्टिविटी है। अब आपने क्या करना है, वर्ल्ड का मैप लेना है। वर्ल्ड के मैप में आपने जो ऊपर पोलर रीजन शो हुए थे, पोलर रीजन वाली कंट्रीज़ थी, उन सबको शो करना है ब्लू कलर से, ब्लू पेन से। और जो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे, ट्रॉपिकल रीजन्स थे, उनको आपने रेड से मार्क करना है। ठीक है, तो चलिए बेटा हम सबसे पहले बात करते हैं पोलर रीजन की। देखो बेटा, जो पोलर रीजन है वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट है। ठीक है, मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर जो ये रीजन है ये स्नो से कवर रहता है। ठीक है, और आपको जान के आश्चर्य होगा बेटा कि यहाँ पर 6 मंथ तक सनसेट ही नहीं होता और अगले 6 मंथ तक सन राइज नहीं होता। यानी कि 6 महीने की यहाँ पर रात हो गई और 6 महीने की यहाँ पर दिन हो गया। ठीक है, और एक और बात यहाँ पर क्या है कि विंटर्स के अंदर टेम्परेचर बहुत लो चला जाता है। आप देख सकते हैं एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस, माइनस में भी 37 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। अब ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भी एनिमल्स वहाँ पर रह रहे हैं और उन्होंने अपने आप को उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लिया है। तो यहाँ इस चैप्टर में हम पोलर रीजन के 2 एनिमल्स हैं, पोलर बियर और पेंगुइन्स, इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा पोलर बियर्स की। आप सबने पिक्चर्स तो देखी होंगी पोलर बियर की, वाइट कलर का होता है, वाइट फर है उसकी। ठीक है, तो इस वाइट फर का फ़ायदा क्या है पोलर बियर को, कि वो अपने आप को छुपा लेता है स्नो, क्योंकि उसका कलर भी वाइट हो गया उसकी फर का, और स्नो का जो बैकग्राउंड है स्नो, उसका कलर भी कैसा है, वाइट, तो वो ईजिली विजिबल नहीं हो पाता। तो इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम, इससे उसकी प्रोटेक्शन हो जाती है किससे, देयर प्रीडेटर क्या होते हैं बेटा, शिकारी, प्रीडेटर बोलते हैं शिकारी को। एंड इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे, मतलब कि उसका फ़ायदा पोलर बियर को क्या हो रहा है कि ना तो पोलर बियर उसके शिकार को दिखाई दे रहा है ईजिली और ना ही उसके शिकारी को, प्रे मतलब शिकार और प्रीडेटर मतलब शिकारी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
ये तो हो गई एक अडेप्टेशन, ठीक है। दूसरी अडेप्टेशन क्या है? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, अपने आप को इतनी ज़्यादा ठंड से बचाने के लिए दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर, जो उनकी फर है उसकी 2 लेयर्स होती हैं उनके पास, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है? दे हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन, और उनकी स्किन के नीचे भी एक फैट की, वसा की एक परत होती है, एक लेयर होती है, ठीक है। दे आर सो वेल इंसुलेटेड, वो इतने इंसुलेटेड हैं, इंसुलेटेड मतलब उनकी बॉडी की हीट बाहर सराउंडिंग में इस्केप नहीं हो पा रही है, ठीक है। इतनी ज़्यादा वेल इंसुलेटेड हैं कि उन्हें बड़ा ही स्लोली चलना पड़ता है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा जल्दी भागते हैं तो गर्मी आ जाती है उनके शरीर में, अपने आप को ओवर हीटिंग से बचाने के लिए वो स्लो चलते हैं पोलर बियर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो पोलर बियर्स हैं डियर स्टूडेंट्स, जब वार्म डे होता है, थोड़ा गर्म दिन होता है, तो उनकी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी कैसी होती हैं? ऐसी होती हैं जो उनको कूल रखें। फॉर एग्जांपल द पोलर बियर गोज़ फॉर स्विमिंग, स्विमिंग के लिए चला जाता है पोलर बियर। तीसरी अडेप्टेशन है बेटा ये कि इट इज़ अ गुड स्विमर, जो पोलर बियर है वो गुड स्विमर है। कैसे और कौन कौन सी अडेप्टेशन है, कौन कौन से फीचर हैं जो एनहांस कर रहे हैं स्विमिंग को? वो है बेटा देखो, इट पास आर वाइड एंड लार्ज, जो उसके पंजे हैं वो कैसे हैं? वाइड हैं और लार्ज हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा पोलर बियर को? विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम, वो सिर्फ उसे तैरने में ही मदद नहीं कर रहे, बल्कि हेल्प हिम ऑल्सो वॉक विद ईज इन द स्नो, उन बड़े पंजों की वजह से, उन चौड़े पंजों की वजह से वो बर्फ़ के ऊपर भी आसानी से चल सकता है, ठीक है बेटा। और वाइल तीसरी, इसके बाद नेक्स्ट अडेप्टेशन आ रही है, फोर्थ अडेप्टेशन, वाइल स्विमिंग अंडर वाटर, जब पोलर बियर पानी के नीचे तैर रहा है, अंडर वाटर तैर रहा है, इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल क्या होता है? द होल्स ऑफ नोज, नाक के जो छेद होते हैं, होल्स ऑफ नोज, उन्हें नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। तो जो पोलर बियर है जब वो अंडर वाटर स्विमिंग कर रहा है तो वो अपने नॉस्ट्रिल्स को बंद कर सकता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा लंबे टाइम तक पानी के नीचे रह सकता है, पानी के अंदर रह सकता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अडेप्टेशन क्या है पोलर बियर की? देखिए, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, इसके पास क्या है? एक स्ट्रॉन्ग, सूंघने की बहुत अच्छी शक्ति है पोलर बियर की। इससे पोलर बियर को क्या फ़ायदा हो रहा है? इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड, वो ईजिली अपने प्रे को, अपने शिकार को मतलब उसकी जगह का पता लगा सकता है स्मेल से और उसको कैच कर सकता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, ये जितनी भी अडेप्टेशन हमने पढ़ी इन सबको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपकी बुक में दिखाया हुआ है, चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलिए, इससे आपको और इजी हो जाएगा समझना। सबसे पहले अडेप्टेशन देखो, इट हैज़ 2 थिक लेयर ऑफ फर, इसके पास क्या थी? देखिए फर की जो ये वाइट इसके ऊपर आपको दिख रही है, जैसे आपके सॉफ्ट टॉयज़ के ऊपर होती है, तो वाइट कलर की फर की लेयर है इसके पास 2। इससे उसको क्या फ़ायदा है? दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर, ये उसको गर्म रखती हैं ठंडे वेदर के अंदर। नेक्स्ट अडेप्टेशन क्या है? देखिए बेटा, नेक्स्ट अडेप्टेशन है जो हमने पढ़ी थी, इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन, उसकी स्किन के नीचे फैट की एक लेयर है, वो क्या कर रही थी? फैट इंसुलेट इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट वार्म, फैट है जो वो इसकी बॉडी को इंसुलेट करता है, इसकी बॉडी की हीट को बाहर सराउंडिंग में एस्केप होने से रोकता है, जिससे पोलर बियर गर्म रहता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अडेप्टेशन क्या थी कि जो वाइट कलर की फर है, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा? इट इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड, फर का कलर वाइट होने की वजह से और जो उसके बैकग्राउंड में स्नो है उसका कलर भी वाइट है बेटा, इसकी वजह से दोनों का कलर मर्ज हो जाते हैं, इस वजह से पोलर बियर है वो ईजिली पता नहीं चलता कि वहाँ पर पोलर बियर बैठा है। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? इट्स प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट, उसके जो शिकारी हैं उनसे भी पोलर बियर बच जाता है और जो उसके प्रे हैं वो उनको पता ही नहीं चलता कि वहाँ पर पोलर बियर आ गया है,
और पोलर बियर ईजिली उन्हें कैच कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट अडेप्टेशन क्या थी? इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसके पास सूंघने की बड़ी अच्छी शक्ति है। इसकी वजह से जो पोलर बियर है वो अपने प्रे को लोकेट कर सकता है, उसका पता लगा सकता है और उसे कैच कर सकता है ईजिली। नेक्स्ट अडेप्टेशन क्या है बेटा? इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लास। जो इसके पंजे हैं, इसके नाखून है, वो कैसे हैं? कर्व्ड हैं, मुड़े हुए हैं और शार्प हैं बड़े ही। इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? दीज हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। ये उसको आइस में चलने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये थी बेटा अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गई होंगी। तो जो नेक्स्ट एनिमल है, जो नेक्स्ट यहाँ पर ऑर्गेनिज्म हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पेंगुइन। देखो बेटा, लाइक पोलर बियर पेंगुइन्स हैं वो भी गुड स्विमर होते हैं। ठीक है, देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन। उनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है? जैसे फिश की बॉडी होती है। ठीक है, एंड देयर फीट हैव वेब्स। और जो उनके फीट होते हैं उनमें क्या होते हैं? वेब्स होते हैं। वेब्स जालियाँ होती हैं। और इसका क्या फ़ायदा हो रहा है पेंगुइन को? वो उसको हेल्प कर रही हैं स्विमिंग में। ये सब चीज़ें उसको गुड स्विमर बनाती हैं पेंगुइन को। स्ट्रीमलाइंड बॉडी, ठीक है, फिश की तरह, और साथ में वेब फीट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो आपका पेंगुइन है बेटा, देखो, अनदर वेल नोन एनिमल इन द पोलर रीजन इज द पेंगुइन। और आपने देखा होगा पेंगुइन है वो भी वाइट है आगे से, एंड मर्ज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड। और उस वाइट कलर होने की वजह से वो भी ईजिली स्नो के साथ मिक्स हो जाता है, मर्ज हो जाता है उसका कलर, तो ईजिली पहचान में नहीं आता। इसके अलावा इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन। उसकी स्किन भी मोटी है और उसकी स्किन के नीचे क्या है? उस फैट है जो उसे ठंड से बचा रहा है, गर्म रख रहा है उनको। अगर आपने कभी पेंगुइन्स की पिक्चर देखी हो, देखो पेंगुइन इस तरह से चिपके रहते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, हडल्स टुगेदर, वो इस तरह से जुड़े रहते हैं। ऐसा क्यों? दिस दे डू, ऐसा वो इसलिए करते हैं टू कीप वार्म, अपने आप को गर्म रखने के लिए। जैसे आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में, विंटर्स के अंदर, अगर आप एक हॉल के अंदर जिसमें वो जो फुल है पीपल से, वहाँ पर आप जब बैठते हो तो आपको गर्म लगता है, गर्मी महसूस होती है। तो इसी तरह से जो पेंगुइन्स हैं वो भी अपने आप को गर्म करने के लिए इस तरह से इकट्ठे रहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसके अलावा और कौन कौन से एनिमल्स हैं जो पोलर रीजन में आपको मिलेंगे? वो हैं बहुत सारी फिशेस हैं, मस्क ऑक्सन्स हैं, रेंडियर्स, फॉक्सीज, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, इट इज़ टू बी नोटेड दैट वाइल फिश कैन रिमेन अंडर कोल्ड वाटर, तो फिश अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोल्ड वेदर से वो पानी के नीचे रहती हैं ज़्यादातर। ऐसे ही बेटा जो बर्ड्स हैं वो क्या करते हैं? रिमेन वार्म टू सर्वाइव। वो भी अपने आप को गर्म रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए गर्म रखते हैं। कैसे गर्म रखते हैं? देखो, दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन। वो अपनी जगह छोड़कर जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ पर बहुत ठंड पड़ने लगी है, तो अपने आप को उस ठंड से बचाने के लिए जो बर्ड्स हैं वो वहाँ से उड़कर हज़ारों मील का सफ़र तय करके वो किसी गर्म जगह पे माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट करना, थोड़े टाइम के लिए चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। जब उनकी जगह पर वापस मौसम ठीक हो जाता है, क्लाइमेट ठीक हो जाता है, वो वापस आ जाते हैं। ठीक है, दे माइग्रेट टू वार्म रीजन, वो गर्म रीजन में माइग्रेट कर जाते हैं। विंटर सेट्स इन, जब वहाँ पर सर्दियाँ आ जाती हैं। दे कम बैक, वो वापस आ जाते हैं। आफ्टर द विंटर इज़ ओवर, जब सर्दियाँ चली जाती हैं तो वो वापस अपने घर आ जाते हैं। जैसे कि आपने कभी सुना होगा प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दीज बर्ड्स। बहुत सारे बर्ड्स हैं जो माइग्रेट करके इंडिया में आते हैं। उनमें सबसे कॉमन है बेटा साइबेरियन क्रेन। ठीक है, जो साइबेरिया से आता है और कहाँ पहुँचता है? तो भरतपुर राजस्थान में, और दूसरा सुल्तानपुर इन हरियाणा। यहाँ पर ये पक्षी है जो वो माइग्रेट करके साइबेरिया से आता है इंडिया में अपने सर्दियों के दिनों को काटने के लिए।
अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, डू फिशेज एंड बटरफ्लाइज ऑल्सो माइग्रेट्स लाइक बर्ड्स? बिल्कुल करती हैं। देखिए, सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल एज मच एज 15,000 किलोमीटर्स टू escape द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन एट होम। बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो लगभग 15,000 किलोमीटर का सफ़र तय करके माइग्रेट करते हैं अपने आप को एक्सट्रीम कोल्ड से बचाने के लिए। ठीक है, जनरली दे फ्लाई हाई, वो बहुत ऊंचा उड़ते हैं। वेयर द विंड फ्लोस, जहाँ पर हवा चल रही होती है वो हेल्प करती है उनको। एंड द कोल्ड कंडीशंस अलो दैम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट। और जो उनके उड़ने से हीट जनरेट हुई है, उस जो वो कोल्ड कंडीशन है वो उसको डिस्पर्स फैलाने में मदद करती है। ठीक है, बट हाउ दीज बर्ड्स ट्रैवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल अ मिस्ट्री। अब ये मिस्ट्री, एक राज बना हुआ है क्या, कि ये जो बर्ड्स हैं वो हर बार हर साल भाई एक ही जगह पे उड़ के कैसे पहुंच जाते हैं। इट सीम्स दैट दीज बर्ड्स हैव अ बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड नॉन इन विच डायरेक्शन टू ट्रैवल। तो ऐसा लगता है कि इन बर्ड्स के अंदर कैसी है, सेंस ऑफ डायरेक्शन है बनी हुई, जिससे कि वो डायरेक्शन का पता लगा के वहीं पर ट्रैवल करके पहुंच जाते हैं। Some birds probably use landmarks to guide them। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो लैंडमार्क्स का, कि यहाँ पर ये जगह है, यहाँ पर ऐसा है, मतलब लैंडमार्क्स का यूज़ करके ट्रैवल करते हैं। मैनी बर्ड्स मे बी गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो दिन में सन की वजह से गाइडेंस लेते हैं और रात में स्टार से। There is some evidences that birds may use the magnetic field of the earth to find direction। और कुछ evidences, कुछ हमारे पास सबूत ऐसे भी हैं जिनसे पता लगता है कि जो बर्ड्स हैं वो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का भी यूज़ करते हैं। एंड इट इज़ नॉट ओनली द बर्ड्स दैट माइग्रेट, ये सिर्फ बर्ड्स ही नहीं है जो माइग्रेट करते हैं। Mammals, many fishes and insects are also known to migrate seasonally in search of more hospitable climate। बहुत सारी फिशेस हैं, इंसेक्ट्स हैं और दूसरे एनिमल्स हैं जो माइग्रेट करते हैं अपने आप को क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाने के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ आई है अच्छे से तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो, माय चैनल। Thank you.